थ्री यूट्यूब पे सर्च करिएगा आप, वहां पे आपको भी लाइव मिल जाएगी ट्रेनिंग, तो वहां से आप यूट्यूब लिंक उठा सकते हो। चलो मैं वैसे भी ग्रुप में डाल देता हूँ। सो जस्ट यूट्यूब लिंक मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज कि हम फॉरएवर को क्यों करें। देखो आज एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले अच्छी इनकम होनी जरूरी है। जैसे गाड़ी होती है ना, ध्यान से समझना, मैं इस बात को अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गई तो आपकी जिंदगी में आपके लिए सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। देखो गाड़ी के चार टायर होते हैं, कार के चार टायर होते हैं। अगर चारों टायरों में से एक भी टायर पंचर होगा तो आपकी गाड़ी बढ़िया नहीं चलेगी। उसी तरीके से जिंदगी भी एक गाड़ी की तरह है जिसमें चार टायर है। सबसे पहला टायर आपका फाइनेंशियली फ्री होना, कि आपके पास इतना पैसा हो कभी भी आपको पैसे के लिए जिंदगी में तंगी ना आए। आपको पहले टायर में हवा भरनी है सबसे पहले, हेल्थ अपना जो है फाइनेंशियली फ्री होना। दूसरा टायर है हेल्थ, अच्छी हेल्थ रखना। तीसरा टायर है समाज के लिए कुछ करना। और चौथा टायर है ऊपर वाले से कनेक्ट रहना। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं है तो आप कभी भी गलत काम करने, आप बहुत गलत काम करोगे, कभी सोचोगे नहीं कि भी मुझे कोई देख रहा है। पर अगर आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो तो कभी भी आप गलत काम नहीं करोगे। आपको पता होगा कि मुझे ऊपर वाला देख रहा है, उसका डर आपको गलत काम करने नहीं देगा। तो ऊपर वाले से कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। और जो ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं रहता वो घमंडी भी बहुत होता है, बहुत होते हैं, और गलत काम करते भी सोचते नहीं है। तीसरी चीज क्या थी? सोशल, है ना। अब अपने लिए सब कुछ, हर कोई अपना पेट भरता है, पर आपने समाज के लिए क्या किया? दूसरी चीज अच्छी हेल्थ। और पहली चीज क्या है? आज के युग के अंदर, आज के दौर में सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी। तो अब बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में वो आते हैं जो पहली जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो हर एक इंसान चाहता है कि अगर आज वो 20,000 कमा रहा है तो वो 40 कमाए, 40 कमा रहा है तो वो 80 कमाए, 80 कमा रहा है तो वो 2 लाख कमाए, 2 कमा रहा है तो 4 कमाए, 5 कमा रहा है तो 10 कमाए। और आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। ज्यादा पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है भाई, और ना ही कोई शर्म है। लोग क्या कहेंगे, फलाना ढिमकाना है, इससे कुछ नहीं लेना आपको। आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, क्योंकि इनकम को बढ़ाने में आप मेहनत भी ज्यादा करोगे, और ज्यादा मेहनत करने से आप अपने आप को काबिल भी ज्यादा बनाओगे। तो फॉरएवर को सबसे पहली चीज हम किस लिए कर सकते हैं? एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है। अब देखो इनकम एक्स्ट्रा क्यों जरूरी है। एक वक्त था 1940 का, जब 10 रुपए बहुत होते थे घर चलाने के लिए। 1960 रुपए में वो 100 रुपए हो गया, 1980 में 1000 रुपए हुआ, 2000 के टाइम पे 10,000 हो गया। ये स्लाइड आपने पहले भी देखी होगी, पर देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको समझ के अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये अंडरस्टैंड नहीं होगी ना, हम प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैक्सिमम लोग जो इस दुनिया में फेल होते हैं वो सोचते ही नहीं है, उनका सोचने का तरीका ही अलग है। वो चीजें देख ही नहीं पाते जो एक कामयाब इंसान देखता है। उनका नजरिया ही नहीं समझ पाता। तो नजरिया बदलना बहुत जरूरी। कहते हैं नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं है। नजरिया आपको खुद ही बदलना पड़ेगा, अपना सोचने का तरीका चेंज करना। देखो आज हम अपने आप 12 साल पढ़ाई करते, 3 साल की डिग्री करते, उसके बाद जॉब के लिए निकलते, तो एक फ्रेशर को जॉब 10,000 मिलती है आज, और वो 10,000 पे सैलरी 2,000 के टाइम पे चाहिए थी। आज हमें कम से कम एक बेटर लाइफ जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए इनकम चाहिए। बट अगर हमें ड्रीम लाइफ जीनी है, अगर आप चाहते हो आपके ऑडी मर्सिडीज जैसी कार हो, तो कम से कम आपकी महीने की इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए, 5 लाख रुपीज। पर आप अपने आप से सवाल करो, जो आप कर रहे हो क्या वहां से 5 लाख आपको आएगा? आज अच्छे अच्छे ग्रेजुएटेड एमबीए हैं, चाहे इंजीनियर है, 95% बच्चे बेरोजगार है। किसी भी फील्ड के अंदर निकाल लो। चपड़ासी बनने के लिए कतार में लगे, पीएचडी, एमफिल, एमए, चपड़ासी तक की नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। चपड़ासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर ने दी परीक्षा,
और ये पुरानी न्यूज है, अब तो और ज्यादा बढ़ चुका है कंपटीशन। ठीक है, जॉब नहीं लगती तो कई लोग डिप्रेशन में आके कितना पैसा घर वालों का लगा दिया, इतनी उम्र होगी अब तक हम अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। जबकि मार्केट में ऑप्शन बहुत है, पर इसका दो रीजन है कि एक तो हमारे समाज हमें दूसरी साइड सोचने ही नहीं देता, कई बार घर वाले ही नहीं सोचने देते। बहुत सारे घर वाले मैंने देखे, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स देखे हैं, उनका बच्चा जिंदगी में वो करना चाहता है, वो जरूरी नहीं है कि जॉब के लिए बना है। वो कहते हैं ना सचिन क्रिकेट खेल सकता है, उससे गाने गलाते तो वो कामयाब ना होता। अब वो 8वीं पास है पर वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बना, तो क्या वो कामयाब नहीं है? तो जरूरी नहीं नौकरी में ही कामयाबी मिलती है, हर इंसान का अपना एक पैशन होता है। वो कहते हैं मछली पानी में ही तैर सकते हैं, पर उससे पेड़ चढ़ाओगे वो नहीं चढ़ पाएगी, वो पूरी जिंदगी अपने आप को ही मूर्ख समझेगी। उसी तरीके से हर इंसान के अंदर काबिलियत है, रास्ते बहुत है ग्रो होने के लिए, बट क्या करे समाज का प्रेशर सोचने नहीं था। अगर वो सोचते हैं तो उनको इतना नेगेटिव कर दिया जाता है कि तू नहीं कर पाएगा, इसने किया था उसने किया था, यार ऐसे तो नौकरी भी नहीं लग रही। पर नौकरी के लिए नेगेटिव नहीं करते, नौकरी भी तो लग नहीं रही। कितने लोग जाते हैं, कितने फॉर्म फिल होते हैं, अगर 10 जॉब है तो कम से कम 5,000 फॉर्म फिल हो रहे हैं आज के टाइम पे, सिर्फ 10 पोस्टों के लिए। लगेगी कितने की? 10 लोगों की, बाकी तो बेरोजगारी रहेंगे तब भी। एम आई राइट और रॉन्ग? पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, पर दिक्कत पता क्या है, लोग काम करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मिले हर चीज, पर अपने अकॉर्डिंग तो मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती, तो जिंदगी में चीजें कैसे मिल जाएंगी? हमें समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। वो कहते बारिश आ गई तो भाई साहब छाता लेके निकल लो, बारिश का बहाना लेके घर मत बैठो। तो रास्ते बहुत है आगे बढ़ने के, पर कहते हैं ना कि पहले क्या चाहिए, एक वाय और दम चाहिए। ठीक है, आज सिविल इंजीनियर 7,000 10,000 12 15,000 इतने में धक्के खा रहे हैं, जबकि एक परोठा बनाने वाला 18 से 20,000 कमा रहा है। ठीक है, और जो जॉब हमें मिल रही है वो सिक्योर भी नहीं है। हो सकता है आपने 10 साल जिस नौकरी में लगाए, आपको 11वें साल ही निकाल दिया जाए। आपने चाहे 20 साल लगाए हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 2016 में फिलिप्स कंपनी में मैं नौकरी करता था, 7,400 रुपये मेरी सैलरी थी वहां पे। और वो कंपनी की जो फैक्ट्री थी 11 फेस मोहाली में, पंजाब में, वो बंद हो रही थी, उसके काफी सारी ब्रांचेस बंद हो रही थी, तो जो लोग थे उनकी जरूरत नहीं थी फैक्ट्री में। तो जो 25-25 साल पुराने थे, जिनकी अभी नौकरियां वो पड़ी थी 10-10 साल, वो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट टाइप थी उनकी नौकरी, लाइक गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी, उस टाइप की थी, मतलब फिक्स सैलरी और एक तरह से रिटायरमेंट वाला ही सिस्टम था उनका भी। पर उनको 10-10 साल पहले ही रिटायर कर दिया गया, 10 साल पहले ही निकाल दिया गया उनको, और सिर्फ कुछ पैसे दे दिए और 10 साल पहले ही उनको बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब है कि डियर, नौकरियां सेफ नहीं है। आज आप जा रहे हो, कल आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। आप नौकरी में गन्ने की तरह हो, या फिर एक आम हो। आम खाते हैं ना, आम का मौसम आ रहा है, गर्मियों में आम खाते हैं, वो चूसते हैं, और जब वो आखिरी में मतलब सारा उसका रस निकल जाता है, फिर क्या करते हैं, गुठली को कूड़े में फेंक देते हैं, फिर अगला आम आता है। उसी तरीके से नौकरी के अंदर आम आदमी की जिंदगी होती है। आप 20-22 साल के अंदर एक्साइटमेंट है, आपको 60 साल की उम्र तक निचोड़ा जाएगा। ठीक है, आपको 60 साल की उम्र तक निचोड़ा जाएगा, उसके बाद आखिरी में आपको फेंक दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो। मैं अभी रिसेंटली एक पेट्रोल पंप पे, मैं अम्बाला जा रहा था, मैंने रास्ते में पेट्रोल पंप पे हवा भराई टायर के अंदर गाड़ी में। तो वहां पे जो पर्सन टायर में हवा भर रहा था, उसकी उम्र कम से कम 65 साल थी, वो पूरा बुजुर्ग था, मेरे ख्याल 70+ होएगा वो, मतलब उसके हाथ भी कांप रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस बंदे को 70 की उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने यंग एज में कोई एम्पायर खड़ा नहीं किया। तो डियर जी, अगर यंग एज में अपना एम्पायर खड़ा नहीं करोगे तो याद रखना बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी औलाद आपको पाल लेगी। फॉरेन कंट्री में 18-18 पहले ही बचपन से उनको आदत दिलाई जाती है सेल्फ डिपेंड की। आपने देखा होगा, कभी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं तो बच्चों के अलग रूम्स होते हैं सबके, और अलग बेड पे सोते हैं वो। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी बचपन से दी जाती है। और एक चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले से बाहर निकाल देती है जब वो उड़ने के लायक हो जाता है, उसे पूरी जिंदगी बिठा के नहीं खिलाती। पर हमारा देश ऐसा है कि माँ बाप बच्चों पे डिपेंड है, बच्चे माँ बाप पे डिपेंड है। पहले बच्चे माँ बाप पे डिपेंड, फिर माँ बाप बच्चों पे रखते हैं, जबकि सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। तो हमें मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी कि हम आने वाले टाइम में 50-50 साल की उम्र में धक्के ना खाएं।
बहुत सारे इस टाइम हमारे साथ जितने पार्टनर बैठे आप चेक करो, आपके पेरेंट्स की उम्र क्या, उन्हें आज भी रोटी चलाने के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो सक्सेसफुल नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री नहीं है आज भी उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है, बट हमें सिक्योर करनी है। उन्होंने कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, बट हम जरूर खड़े। आगे, गुड हेल्थ। देखो पैसा जितना मर्जी कमा लो, पर अच्छी सेहत का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम ना अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते। हम 30 साल 40 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद आखिरी में वो जो पैसा कमाया होता है ना, सारा का सारा पैसा कहाँ लगता है? हॉस्पिटलों में लगता है। फैमिली में एक पर्सन को ऐसी बीमारी होती है, घर की सारी कमाई चली जाती है। आज सबसे ज्यादा पैसा बंदे का आखिरी में बीमारियों में ही जाता है। हमें पैसे के साथ साथ अपनी सेहत पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, और फॉरएवर के अंदर हमें अच्छी हेल्थ भी मिलती है, क्योंकि फॉरएवर में ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करते हैं। क्योंकि बीमारियां है क्यों? आज से 30-40 साल पहले जो हमारी खुराक थी वो आज नहीं है। आज हर किसी की बॉडी में किसी ना किसी विटामिन मिनरल किसी ना किसी चीज की कमी है, जिस कमी की वजह से प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आने वाले टाइम में बीमारियों में कन्वर्ट होनी है। पर अगर हम अच्छी हेल्थ रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अपनी कमियों को पूरा रखेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, तो हम ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आज के टाइम ना लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो रहे। आप अरबों रुपया कमा लो, पर अरबों रुपए का भी कोई फायदा नहीं अगर बॉडी के अंदर शुगर है, बॉडी के अंदर कैंसर है, आप बीपी की दवाइयां खा रहे हो, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, उस बंदे की जिंदगी करोड़पति बन के भी झंड होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वॉरेन बफे माने जाते हैं सबसे बड़े इन्वेस्टर। उन्होंने 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करी थी स्टॉक मार्केट में, और 45,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया था उन्होंने। 45,000 करोड़ सिर्फ 5,000 से। मतलब उन्होंने इतने दिमाग से किस तरह उसके अंदर लगाया पैसा, और 45,000 करोड़ हो गया था वो। आखिरी में वो कुत्ते की मौत मरे, मतलब व्हील चेयर पे चलते गए, है ना? आप सोचोगे सर कैसी बात कर रहे हैं। मतलब कहने का यह था कि कष्टदायी मौत। और आखिरी में उन्होंने यही बात बोली, कहते मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैंने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। और जब वो भी बढ़ गई चीज, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल ही होगी, तो आज मेरे को इस उम्र में मरना पड़ रहा है, वरना मैं 20-30 साल और जीता। तो उन्होंने बोला पैसा आप जितना मर्जी कमा लो, पर अपनी सेहत पे ध्यान भी दो। राकेश झुनझुनवाला नाम है, चेक कर लेना उन्होंने लास्ट टाइम में क्या बात बोली थी। तो हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। उनसे पूछो जिनकी किडनी फेल है, सोचो जिनका लीवर फेल, कि क्या वैल्यू है? जिसकी एक आंख नहीं है, जिसकी दोनों ही आंखें नहीं है, क्या वैल्यू है इन सारी चीजों की? तो अपनी सेहत का ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम हमारा जो खाना है वो पहले जैसा नहीं है। बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ पीजीआई है, हर रोज कम से कम 500 केस आते हैं कैंसर के। 500 केस कैंसर के आते हैं हर रोज। और इंडिया को तो चेतावनी वैसी मिली हुई है 2025 तक 70% भारतीयों को कैंसर हो रखा होगा, ये बोला हुआ है। आज आप चेक कर लो, खानदान में कहीं ना कहीं कैंसर जरूर मिलेगा, किसी की मौत तो जरूर हुई है। और अब बढ़ रही है ये चीज, और वो चीज हमें भी हो सकती है, हम नहीं जानते कैसे हो रही है वो चीजें। हवा पानी खाना, ठीक है। हवा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम कुछ प्रिकॉशंस जरूर कर सकते हैं। जैसे पोलियो क्यों पिया जाता है कि पोलियो हमें ना हो, बचपन में ही क्यों पिलाया जाता है। वैक्सीनेशन कराई जाती है बच्चों की, कि उनको कुछ बीमारियां ना हो, पहले से वैक्सीनेटेड हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो कभी भी जो प्रिकॉशंस है वो पहले ही लेके चले। हम 70% किडनी, आज किडनी डैमेज की सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मेरे एक फ्रेंड, उनकी 19 साल उम्र थी, सिर्फ 19 साल। आकिब नाम था उनका, मेरे क्लासमेट रहे हैं वो +2 में। बड़ा दुख होता है जान के, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं जब भी मिलता था बहुत अच्छी खातिरदारी करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलके। तो उनको 19 साल की एज में उनके दोनों किडनियां फेल होगी। दवाइयां खाए, कोई मतलब इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबायोटिक खाया, किडनियां फेल 19 की उम्र में दोनों। किसी फैमिली ने किडनियां दी नहीं, 3-4 साल किसी तरह सरवाइव किया उसने, आखिरी में उनकी डेथ होगी। जिस उम्र में बंदा, मतलब जिंदगी उसकी स्टार्ट होती है 22-23 साल की एज में, वो एक्सपायर हो गई। बड़ा दुख हुआ ये चीज देखा, 2019 की बात है जब वो एक्सपायर हुए थे। आखिरी टाइम पे उनका स्टेटस मैंने देखा था कि दुआ करो कि मैं बच जाऊं, और उनका फेस पूरा सूज रखा था। और उम्र क्या होती है और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम सेहत का ध्यान नहीं दे रहे। तो डियर हेल्थ का ध्यान दो, बहुत जरूरी है। ठीक है, अपना खाने पीने के ऊपर ध्यान दो, अच्छी डाइट लो। ठीक है, दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। 14 करोड़ लीटर इंडिया में दूध बनता है, 64 करोड़ लीटर बिक रहा है।
मतलब 50 करोड़ लीटर नकली दूध बिक रहा है इंडिया में। ये मिठाइयाँ, दही, फालतू चीजें, सारी चीजें 90%, मतलब लगा रहे हो कितने परसेंट नकली मिल रहा है। 87% भारतीयों को कैंसर का बोला है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, गलत नहीं बोला उन्होंने। चलो 87 छोड़ो, 140 करोड़ की जनता है, 50 करोड़ लोगों तक भी ये बीमारी पहुंचती है, 50 करोड़ में हमारी फैमिली भी हो सकती है। बट वी आर लक्की कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं एलोवेरा जेल। फॉरएवर क्यों 165 देशों में यूज हो रहा है? जापान देश, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कॉन्शियस कंट्री मानी जाती है। अमेरिका ने जापान में बम तक फोड़े हुए, न्यूक्लियर बम, आपको पता होगा ये चीज, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। जब तब भी फॉरएवर जापान में चल रही है। जापानीज क्यों फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? भाई साहब अच्छी हेल्थ के लिए। वो सुना है जहाज भी फूक फूक के पीना, वो आज भी वहां की एवरेज एज 90 से 100 साल है जापान की। वो सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं जापानीज, और सबसे ज्यादा फॉरएवर के प्रोडक्ट जापानीज यूज करते हैं। जापान नंबर 1 है। कितनी पॉपुलेशन है जापान की? आप मैप में देखोगे ढंग से, थोड़ा सा जूम आउट करके, जापान ही नहीं दिखेगा, इतना छोटा देश है जापान। पर टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, हेल्थ में सबसे आगे है वो। ठीक है, तो जापानीज पागल नहीं है जो फॉरएवर में नंबर 1 चल रहे हैं। और हमारे इंडिया में पता क्या मूर्ख, यार फ्रॉड होएगा यार। भाई साहब 165 देश पागल हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में पढ़े लिखे अनपढ़ गवार ज्यादा है। अनपढ़ गवार कौन होते हैं? जो दूसरों से सलाह लेते हैं। पढ़े लिखे भी हैं, खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, पर दिमाग ना उनका घुटनों में है। उस बंदे से सलाह लेते हैं जिसको उस चीज के बारे में पता ही नहीं, सुना ही नहीं जिसने जिंदगी में। भाई साहब वो बंदा क्या सलाह देगा? आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज को समझ सको। एक पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या फर्क होता है? काला अक्षर भैंस बराबर, पर एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे हुए अक्षर को मतलब समझ सकता है उसका। आज तो इंटरनेट चलता है, पर फिर भी मूर्खता दिखाते हैं बहुत सारे लोग। छोड़ो, मूर्ख नहीं होंगे तो समझदार और मूर्ख का फर्क कहाँ से पता लगेगा? ठीक है। तो एलोवेरा फॉरएवर की जो एलोवेरा है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं जापानीज लोग, क्योंकि एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन जो फॉरएवर की एलोवेरा है वो हमारी बॉडी में से 200 तरह की बीमारियों से बचा के रखती है। कैंसर से छोटी से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जहर तो जाना रुक नहीं सकता, हवा से भी जा रहा है, पानी से भी जा रहा है, खाने से भी जा रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं? क्लींजिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की। तो एलोवेरा खाली हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप सभी को मैं एक पर्सनल एडवाइस दूंगा। मैं 6 साल से अपनी फैमिली को, अपनी मदर को एलोवेरा यूज करा रहा हूँ, फैमिली में मेरे सारे यूज करते हैं। आप भी अपनी फैमिली को एलोवेरा जरूर यूज कराएं। ठीक है, पैसे से बढ़ के होती है हेल्थ। एक जगह 10 करोड़ है, एक जगह कैंसर है, आपको बोले 10 करोड़ ले लो, कैंसर भी मिलेगा साथ में, कभी लोगे? पता जहान है तो जहान है, जिंदगी कैसे जियोगे? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक दुनिया आज बात करें, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित है। कितने सेलिब्रिटी की तो डेथ भी हुई है, ऋषि कपूर ले लो, है ना, इरफान खान ले लो, कैंसर से ही मरा है वो भी। सोनाली बिंद्रा को कैंसर हो गया था, युवराज को कैंसर हो गया था। ये तो करोड़पति अरबपति लोग हैं भाई, हम तो गरीब हैं। मतलब मिडिल क्लास, चाहे आप 5 लाख भी कमा रहे हो कुछ नहीं है। कमाने लगोगे ना, आए मेरे को आ रहे हैं मेरे लिए, जब मेरे पास आ नहीं रहे थे, जब मैं 7,000 की नौकरी, तब 5 लाख कोई बोले मेरे को बहुत बड़े लग रहे थे। पर आज मैं कमाता हूँ, ऐसे उड़ जाते हैं 10 दिन के अंदर गायब, क्योंकि खर्चे इस लेवल के हैं। ठीक है, एसेट्स खरीद रखे हैं, प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का 5 लाख भी कुछ नहीं होता, 5 करोड़ भी कुछ नहीं होता जब आप कमाओगे उसी हिसाब से खर्चोगे। तो मतलब जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, ये तक ऐसी ऐसी बीमारियों से मतलब कि पीड़ित हो रहे हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, हेल्थ का ध्यान देना है। वी आर लक्की कि हम फॉरएवर इंडस्ट्री का पार्ट है, जहाँ पे बहुत ही शानदार हेल्थ प्रोडक्ट्स है जिन्हें हम यूज करके हेल्दी भी रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। रिस्क फ्री सबसे अच्छी बात। देखो मार्केट में हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, शोरूम खोलते हैं, स्टॉक लेते हैं, कल वो काम चले ना चले, आपको बीच में छोड़ना पड़ जाए, नुकसान। ठीक है, फॉरएवर में कोई शोरूम नहीं खोलना, कोई अपना खुद का प्रोडक्ट तैयार नहीं, आपको एक सुई भी अपनी तैयार करनी है ना, फैक्ट्री खोलनी है, लाखों करोड़ों में खुलेगी सुई बनाने की फैक्ट्री। पर हमें सब कुछ बना बनाया मिला है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बने बनाए मिले हैं, हमें ऑफिस बने बनाए मिले, हमें सिस्टम बना बनाए मिले, हमें कोई सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीखो, फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो, 2cc करो, बिजनेस को बिल्ड करो। कोई रिस्क नहीं है बिजनेस में।
ये बिजनेस ऐसा है जिसमें सिर्फ आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं हो सकता। ये बिजनेस ऐसा है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको आजादी मिलती है फाइनेंशियली। आप एक अच्छा उतना पैसा कमाते हो जिससे आप अपनी जिंदगी में जरूरतों के साथ सपने भी पूरे कर सकते हो। आप उन बंदिशों में नहीं फंसे हुए फिक्स सैलरी वाले, ठीक है। क्या 10,000 आ रहे अगले महीने भी 10 ही आएंगे? नहीं, आप ज्यादा मेहनत करो, आप लाख कमा सकते हो, आप 10 लाख कमा सकते हो इस बिजनेस के अंदर, करोड़ कमा सकते हो। टाइम फ्रीडम यहाँ पे मिलती है। उस पैसे का फायदा नहीं जो आपके पास टाइम ही नहीं है उस पैसे को खर्चने का। क्या फायदा उसका? बूढ़े होके 70 साल की उम्र में थोड़ी मर्सिडीज चलाने का मजा है ना। अभी रिसेंटली मैंने रील डाली थी एक अभी इंस्टाग्राम पे, कि 70 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाने का मजा नहीं है भाई। किस एज में है? 20, 22, 24, 25, 26, 30 से पहले पहले, ठीक है। बुढ़ापे में जिंदगी जीने का क्या फायदा? आप बोलो मैं बुढ़ापे में आपके पास 100 करोड़ रुपया हो, फायदा है उसका? मेरे को चैट बॉक्स में बताना आपको बुढ़ापे में 100 करोड़ रुपया मिले, तो बुढ़ापे में 100 करोड़ का मजा है या यंग एज में 100 करोड़ का मजा है? यंग एज में मजा है ना। लखपति करोड़पति बनने का यंग उम्र में मजा है, क्योंकि जिंदगी जीने का टाइम ना 70 साल तुम्हारी वैसी एवरेज एज है, 60-70 साल। 30 साल के अंदर अंदर सपने पूरे कर लिए वही बंदा सक्सेसफुल है आज के टाइम, ठीक है। तो आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम यंग एज में यहाँ पे मिलती है। जितना पैसा आप एक सरकारी नौकरी में 40 साल में कमाओगे ना, उतना फॉरएवर में 4-5 साल में कमा लोगे। एक जगह 40 साल काम करना, एक जगह 4-5 साल काम करके 40 साल जितना कमा लेना। टाइम इज मनी, टाइम इज रियल सक्सेस। रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस टाइम होता है और कुछ नहीं है। आप अगर टाइम बेच के ही पैसा कमा रहे हो तो फिर फायदा नहीं है उसका। क्या आपको हमेशा टाइम अपना बेचना पड़ रहा है फिर पैसा आपको आ रहा है? तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। 24 घंटे में मिले हैं, 10 घंटे आपने नौकरी में बेच दिए। 10 घंटे, 8 घंटे की नींद होगी, 18 बचे 6, 2 खाने पीने में निकल गए, नहाने धोने में निकल गए, बचे 4। वो 4 घंटे जिंदगी जियोगे आप। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो टाइम फ्रीडम होनी जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात, आज आप जैसे आए हैं, देखना आने वाले 6 महीने बाद आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। 6 महीने तो दूर की बात है, 4-5 दिन भी ट्रेनिंग जब आप लगाते हो आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदर से पर्सनैलिटी बदल जाती है। आपको खुद को फील होगा कि मेरे अंदर कितना बदलाव आ चुका है। क्या आपको हुआ है जिनको 4 दिन प्लस हो चुका है? किसी को ऐसा फील हुआ है कि हाँ यार मैं पहले जैसा इंसान नहीं, मैं काफी इंप्रूव हुआ हूं अंदर से, काफी फर्क आया मेरे अंदर? हुआ है ना ऐसा? इसी को तो बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। और हर इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही लेता है। देखो सेम ही कंपनी होती है, उसी कंपनी में कोई बंदा 10,000 कमा रहा है, कोई बंदा लाख का भी पैकेज ले रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है। सेम ही कंपनी के अंदर नौकरी में भी लगा लो, कोई 10,000 पे मिल रहा है किसी को नौकरी करके, उसी कंपनी में कोई बंदा 10 लाख भी ले रहा है। क्योंकि नॉलेज और पर्सनैलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जहां पे भी आज हो अपनी वजह से, और आगे भी आप जब भी, और कहते हैं प्रकृति इंसान को उतने देते जितने के वो काबिल होता है। अगर आज आप 10,000 कमा रहे हो तो आप 10,000 रुपए के ही लायक हो। अगर आपको 10 लाख कमाना है तो पहले 10 लाख के लायक बनना पड़ेगा। आप लायक बन के 10 लाख ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद किस किस को फेम रिस्पेक्ट चाहिए, किस किस को एक सेलिब्रिटी जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, कि जब आप निकलो तो लोग आपके साथ फोटोज ले रहे हो। आज जब मैं अपनी मर्सिडीज में वहां जाता हूँ ना, ऑफिस जाता हूँ, वहां लोग मुझे घेर लेते हैं। अभी पीछे मैं ऑफिस गया तो सबने घेर लिया चारों तरफ से गाड़ी के। तो सब कुछ वीडियो ऑन कर ली बहुत सारों ने, ठीक है। सबने ये चीज करी। अब बाहर निकला मैं, तो मैंने बोला कि 1 मिनट रुको, मैं आके आप सबको गाइड करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैं भीड़ में से निकल के अंदर गया। तो मतलब कहने का ये है कि एक फेम रिस्पेक्ट, असली सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस बताता हूं मैं। रियल सक्सेस है जब लोग बोले कि मुझे आपके जैसा बनना है। दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पर लोग उनके जैसा बनना नहीं चाहते। कैरेक्टर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज पैसा जरूर चाहते हो सकते हैं, पर उन्हें दुनिया नहीं जानती, ना दुनिया उनके जैसा रहना चाहती।
क्योंकि वो या तो नशे करते, गंदी चीजें करते, या गलत काम से पैसा कमाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को गाइड करके, लोगों को अच्छा सिखा के, लोगों के सपने जगा के, उनके सपनों को पूरा करके पैसा कमाते हैं। यार किसी की सोच बड़ी करना गलत काम है, ठीक है। बोलते हैं कि ये जोड़ने का काम है, टीम वर्क है, तो टीम वर्क में बुराई क्या है? अगर टीम वर्क करके किसी के ड्रीम्स पूरे करे जा सकते हैं तो क्या बुराई है? किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी देना, किसी को अच्छी हेल्थ देना, किसी को अच्छा बिजनेस देना, कल अगर वो पर्सन कामयाब हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? पर लोगों की सोच है ना, हमारे देश में क्या होता है, क्या है, तोड़ने की सोच है सबकी, जोड़ने की नहीं है, मिलके चलने की किसी की सोच नहीं है। क्योंकि यहाँ आदमी आदमी से जलता है, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। आज के टाइम तो भाई भाई से जल रहे हैं, आज के टाइम हो रही है ना ये चीजें। क्योंकि शुरू से हमें हमेशा तोड़ना सिखाया गया, कंपटीशन सिखाया गया, इससे आगे रहना तूने, उससे आगे रहना। अब आगे रह नहीं पाता, साथ वाला आगे निकल जाता है तो उससे जलन करनी स्टार्ट कर देते हैं, उसके पीठ पीछे बैक बाइट करनी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जिस चीज की इंसान बराबरी नहीं कर सकता उसकी बुराई करता है। फिर आप जब सफल हो जाओगे ना, देखना कितने लोग आपकी फिर भी बुराई करेंगे, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते। जो आपको बोलता है ना कि तू नहीं कर पाएगा, वो लोग वो होते हैं जो खुद ये चीज बिलीव करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, और जो खुद नहीं कर पाते वो आपको ही बोलते कि तू भी नहीं कर पाएगा। और जब आप कर जाओगे तो आपको बोलेंगे किस्मत थी यार, इनने तो पुट्ठी सीधी चीजें करी होंगी, ऐसे है वैसे वैसे है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीफ करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार बंदे ने मेहनत करी है, बंदे ने कुछ करके दिखाया भाई दम में। अब ऐसे हो सकता है मेरी पीठ पीछे कुछ लोग होंगे जो मेरी बुराई करते होंगे, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बेशक मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, पर वो ये बात बोलते हैं प्रदीप ने मेहनत करी, प्रदीप ने करके दिखाया भाई, ये रात दिन एक करके चलता था, ठीक है। बेशक वो बिजनेस में है पर फिर भी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है। और कहीं ना कहीं वो जेलिसी वाले लोग नहीं है, वो बात अलग है। देखो हर कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड के लिए बना है ना। किसी को वही वाली बात होती है ना, मछली पेड़ तो चढ़ नहीं सकती, या बंदर मछली की तरह तैरेगा नहीं। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर से आवाज नहीं आएगी तब तक वो उस काम को कर नहीं सकता। क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या है, लोग डरते हैं। लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं, उस होते में फेल हो गया तो। जबकि वो भेड़ चाल को बहुत फॉलो कर लेंगे 20-20 साल बिना कुछ आए। पर जहां पे मैं आपको बताऊं, एक बार एक कंपनी के मालिक के पास ना एम्प्लॉय गया जो उसके नीचे नौकरी करता था। उनने जाके बोला कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं, आप तो बैठे रहते हो, और हमें सिर्फ 10,000 आते हैं, आप 1 करोड़ कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट 1 करोड़ का निकल रहा है महीने का, हमें सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं। तो मालिक ने बता क्या बोला, भाई का बात बता, इस कंपनी को खड़ी करने में 10 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया था, 50 करोड़ इन्वेस्ट किया है, रिस्क मैंने लिया है। कल ये डूब गई ना तो 50 करोड़ मेरी जेब से जाएंगे, तुम्हारी जेब से क्या जाएगा? तो रिस्क मैंने लिया है इसलिए कमाऊंगा भी मैं ही ज्यादा। तुम ले लो रिस्क, तुम भी कमा लो, खोलो अपनी कंपनी। जिगरा चाहिए ना। तो जो लोग रिस्क लेते हैं वही लोग तरक्की लेते हैं जिंदगी में, ठीक है। और जो डरपोक होते हैं वो जी हजूर ठीक सर, ओके सॉरी सर, प्लीज सर, सर सैलरी बढ़ा दो सर, सर प्लीज सर, ऐसी चली जाती है उनकी जिंदगी। वो चापलूसी करते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी बेच दी है किसी और को, ठीक है। बाकी आपको यहाँ फेम रिस्पेक्ट कैसी मिलती है? तो यहाँ पे आप देखते हैं 2019 की वीडियो है, जब सीनियर मैनेजर बन के मैं स्टेज पे गया था। उस टाइम आप मेरे साथ एज देख सकते हो कितनी एज है। हम बहुत लक्की है यंग एज में आए हैं। फिर हम मिलीनियर बनते हैं तो इसमें हमें बुलाया जाता है। प्रदीप कुमार फ्रॉम चंडीगढ़। जब आपकी इनकम साल की 10 लाख क्रॉस हो जाती है तब आपको मिलीनियर की ट्रॉफी मिलती है। यहाँ पे ये रही मेरी ट्रॉफी है जो उस दिन स्टेज पे मिली थी। तो कंट्री के जो हेड है हमारे हरीश सिंगला सर, वो हमें ट्रॉफी देते हैं, ठीक है। तब के 18 से 19 के फाइनेंशियल ईयर पे मैंने ट्रॉफी ली थी। और ये चीज आप भी ले सकते हो डियर। उसके बाद सबसे अच्छी बात, पीस ऑफ माइंड। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है पर वो माइंड में उनके पीस नहीं, मतलब शांति नहीं है, टेंशन में ही रहते हैं। सबको ये पैसा है, सब कुछ है, पर फिर भी माइंड के अंदर टेंशन है। पता क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो बहुत कुछ किया है पर दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं, जब बहुत खुशी होती है जब आपकी टीम में कोई पर्सन गाड़ी लेके आता है, जिन्हें जीरो से शुरू किया था, जब उसके पेरेंट्स एजेंसी में खड़े होते हैं और आपको बोलते हैं कि शुक्रिया बेटा, तूने मेरे बच्चे को कामयाब कर दिया, तुम 100 साल जियो, तुम आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत ब्लेसिंग देते हैं माँ बाप, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी वजह से किसी इंसान की जिंदगी बदलती है, और यही सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड है। उसके बाद हेल्पिंग अदर्स। हम यहाँ पे कितने लोगों की हेल्प कर पाते हैं। वो एक बार क्या हुआ, एक बच्चा माँ के साथ जा रहा था, तो समुद्र में से बहुत सारी, समुद्र के किनारे से तो बहुत सारी मछलियां बाहर आई हुई थी, मछलियां तड़प रही थी बाहर। बच्चे ने देखो उसे रहा नहीं कि उसने एक मछली को उठाया पानी में फेंका, दो को उठाया पानी में फेंका। उसकी मम्मी बोली कि कोई फायदा नहीं। क्या बोले? कोई फायदा नहीं है, तू सबको नहीं बचा पाएगा। बच्चे ने जवाब दिया, कह रहे मेरे को पता है मैं सबको नहीं बचा पाऊंगा बट कुछ को तो बचा पाऊंगा। उसी तरीके से हमारा काम भी क्या है, अपॉर्चुनिटी देना किसी इंसान को। उसकी सोच कैसे, वो नहीं बढ़ना चाहता कि उसकी मर्जी, हमारा काम है अच्छा रास्ता दिखाना, उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, उनका वाई क्लियर करना, उनको प्लानिंग देना, रोड मैप देना, उनके ड्रीम्स पूरा कराने में उनकी हेल्प करना। हमें पता हम सबके तो कर नहीं पाएंगे। इस टाइम से जितने लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, इसमें से 10% लोग ही होंगे जो आने वाले 1 साल बाद खुद की गाड़ी ले रहे होंगे, इनकम 2-2 3-3 लाख क्रॉस होगी। 10% होंगे, पर उस 10% में हर कोई आ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की 10%, 10 ही लोगों के लिए है वो, हर कोई आ सकते हो 10% है। पर वो कौन होंगे? जो सिस्टम को फॉलो करेंगे, सीरियस होके चलेंगे, जैसे उनके स्पॉन्सर ने अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट होके चलेंगे, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं उस चीज को फॉलो करेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। जैसे अगर नौकरी भी करते हैं ना डियर, वहां पे एक शेड्यूल होता है कि आपको 8 बजे आना है, 8 से 5 की आपकी नौकरी है, और ये काम आपको रोज करना ही करना है। जब नौकरी में किसी और के लिए कर सकते हैं, अपने बिजनेस में नहीं अपने लिए कर सकते। तो सिस्टम को अगर फॉलो करते तभी कुछ मिलता है। उसके बाद है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो, आने वाले टाइम में हम सबके ऊपर घर की जिम्मेवारियां होंगी, लड़के खासकर, लड़कियों पे भी होती है। ठीक है, और भगवान ना करे अगर हम अपनी फैमिली के साथ नहीं। एक ना हमारे साथ इस बिजनेस में सुमित सूद नाम के डायरेक्टर वर्क कर रहे हो, वो डायरेक्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टरी का काम करते थे, फिल्म शूट करवाते थे। तो उन्होंने अपनी फील्ड को छोड़ के फॉरएवर करा। ठीक है, आज वो अच्छे लेवल पे अच्छा कमा रहे हैं। वो कहते मेरा इस बिजनेस को करने का एक ही रीजन था। मैं रात को उठा 1 बजे और मैंने देखा मेरे बीवी बच्चे सो रहे हैं, मैंने दूसरे कमरे में देखा मेरे माँ बाप सो रहे हैं, और मैंने एक चीज सोची कि अगर कल मैं इनके साथ ना हो तब भी क्या ये इतनी चैन से सो रहे होंगे? इनको लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा होगा, रोटी के लिए मोहताज नहीं होंगे, घर के खर्चे के लिए मोहताज नहीं होंगे। तो मैंने अभी तक किया क्या ऐसा? मैं डायरेक्टरी कर रहा हूँ, कल मर गया कोई पैसा नहीं आना वहां से, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि इस बिजनेस में आप जिस भी लेवल को अचीव करते हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोर्निंग। एक हमारी टीम में मेरे सीनियर में एक हरिंदर सर आते हैं, उनकी डेथ हुई थी 2018 में, 26-27 साल के थे, क्रूज गाड़ी होती थी, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ होगी, सीनियर मैनेजर थे, 2 लाख रुपए इनकम थी, 2-2.5 लाख रुपए। वो एक्सपायर हुए, उनका अनमैरिड थे, उनका सारा बिजनेस उनके बड़े भाई पे ट्रांसफर हो गया। आज उनकी आईडी के ऊपर इतनी बड़ी उनकी टीम है, 5-5, 6-6 लाख रुपए के चेक आते हैं उनपे, उसी सेम आईडी। वो सारा बिजनेस उनके ब्रदर पे ट्रांसफर हो गया, फैमिली मेंबर पे। मतलब वो चले गए, बट आज भी उनकी जो मेहनत, उन्होंने 3 साल, 2015 में उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, 18 में एक्सपायर हो गए थे वो। 22-23 साल के एज में शुरू किया, 26-27 में एक्सपायर हो गए 3 साल बाद, 3-4, हाँ 3 साल। पर आज भी पैसा आ रहा है उनके घर। यही तो सिक्योरिटी है। देखो, इंसान नहीं आ सकता, बट कम से कम कुछ करके तो गया 2-3 साल में। कहते हैं आपको 100 साल जीने के लिए, अपना नाम पहनाने के लिए 100 साल की जरूरत नहीं है। 100 साल याद रखा जाए आपको, 200 साल याद रखा जाए आपको, उसके लिए 200 साल जीने की जरूरत नहीं है। आप 2 साल में ही कुछ ऐसा कर जो कि आपको 200 साल तक लोग याद रखें। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेवल्स। बहुत सारे लोगों का सपना होता है फॉरेन घूमने का, और कई लोगों का सपना ही होता है वहां जाके नौकरियों में धक्के खाने का। भाई हमारा इंडिया कम नहीं है। आप जितना पैसा वहां कमाने की सोचते हो ना, उससे 10 गुना हमारे भारत में कमा सकते हो। ये जहां तक कि बाहरले देश से लोग हमारे इंडिया में आते हैं पैसा कमाने, बिजनेसिस करके। हमारे देश से फॉरेन जाके नौकरी करते हैं, वहां से लोग बिजनेसिस कर रहे हैं यहाँ के, और हम अपने देश में रह के बिजनेस नहीं कर रहे।
डियर बहुत रस्ते हैं। अनपढ़ बंदा ही मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, अनपढ़ बंदे को 4 लाख कमाते हुए देखा मैंने। अनपढ़ डोसा बनाता है। कैथल के अंदर एक जगह है, मेरे को नाम याद नहीं रहा, मटका चौक पड़ता, उसके पास है ना एक डोसे की रेडी लगाता है। उसका काफी 2 रेडियां उसकी काफी बड़ी, मतलब एक बारी में करीब 10 डोसे बनते हैं उससे। एक डोसे की कीमत सिर्फ 60 रुपए है, ध्यान से सुनना। और कम से कम उस बंदे ने 10 बंदे नौकरी पे रखे हुए, 10 बंदे। और हर रोज कम से कम उसके 700 डोसे बिकते होंगे, 600 700 डोसे, मतलब इतनी सेल है उस बंदे की। अगर हम 500 भी लगा के चले ना, चलो 700 नहीं, हम 500, उसका कभी सामान रहता ही नहीं, बचता ही नहीं। 500 इंटू 60 करे ना, तो टोटल बनता है 30,000। एक दिन की 30,000 रुपए की सेल है उसकी, और 30 दिन की है उसकी 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए सेल है उसकी 30 दिन की, एक महीने की। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर चलो 3 लाख रुपए उसका बनाई का खर्चा हो गया, बचे 6 लाख, चलो 4 लाख लगा लो, फिर भी बचे 5 लाख। 1 लाख की सैलरी निकाल दो, वो बंदा आराम से 4 लाख रुपया कमाता है। डोसा बनाने वाला बंदा 4 लाख रुपए कमाता है भाई, अनपढ़, क्योंकि बंदा अपना बिजनेस कर रहा है। यहाँ पढ़ा लिखा बंदा ना 10,000 रुपए में धक्के खा रहा होता है। रीजन पता क्या है? वही मान, डोसा बनाना तो छोटा काम है भाई, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। सुनिए ना हमने ये बात। पर काम वो करो जिसमें ड्रीम भी पूरे होते हैं। छोटे ही काम को बड़े लेवल पे कर लो। आज एक एमबीए चाय वाला चाय बेच बेच के करोड़पति बन गया, आज उसकी फ्रेंचाइजी नाम ही बन गया, वो एक ब्रांड ही बन गया। तो डियर सोच होती है छोटी बड़ी, काम छोटे बड़े नहीं होते। जिस बंदे की छोटी सोच है ना, वो बड़े काम को भी छोटे लेवल पे करेगा, और जिसकी बड़ी सोच है वो छोटे काम को भी बड़े लेवल पे ले जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो काम बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी छोटी होती है, और हमारे इंडिया में काम की कमी नहीं है। और यही सच्चाई है कि अनपढ़ बंदा ज्यादा कमा रहा है, पढ़े लिखा बंदा उसका 10% भी नहीं कमा रहे, ऐसे लोग हैं। ठीक है, आज की ट्रेनिंग से जिस बंदे ने अपनी सोच बदल ली, उस बंदे की जिंदगी डेफिनेटली बदलनी है, क्योंकि मेरी भी किसी ने सोच ऐसी बदली है। ठीक है, तो आगे बढ़ने की सोचना बहुत जरूरी है। बाकी आपको कैसे टूर्स मिलते हैं, कैसा लाइफस्टाइल फॉरएवर देखते हैं, मैं छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। मिस्टर अनमोल सर है, ठीक है। तो 2019 के अंदर स्वीडन गई थी फॉरएवर हमें लेके, बहुत अच्छी कंट्री है स्वीडन। हाँ जी टीम, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। दैट्स अ लेवल ऑफ फॉरएवर। वाओ। सो बहुत अमेजिंग अमेजिंग कंट्री हमें लेके जाती है, और बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के अंदर हमें ट्रिप देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ਸੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ हैं। अनमोल जी कितना वो कुछ है जी, अत नज़ारा। ਇਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੀਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਮੀਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਨ ਕਿ FBOs ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਗਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ। अब मुझे बताओ, टाइम की गल करिए क्या तो आपको कोई जॉब ऐसा लाइफस्टाइल दे देगी? मेहनत तो वहां पे भी पागलों की तरह करनी है, 10 गुना करनी पड़ेगी, और पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, तब भी आप ऐसा लाइफस्टाइल नहीं ले पाओगे जो फॉरएवर हमें देता है। ठीक है, उसके बाद मेक न्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नई फैमिली मिलती है हमें। उल्टा जिनसे पहले आपके रिलेशन थे ना, आपके खून के रिलेशन भी आपके इतने काम नहीं आते जितने नए रिलेशन आपके इस बिजनेस में काम आते हैं। आपके बहुत बड़ी फैमिली बन जाती है, कि नए रिलेशंस बन जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर सिस्टर, एक तरह से हमारी टीम हमारे लिए ब्रदर सिस्टर फैमिली की तरह होती है। ठीक है, और आपके साथ आपके वो लोग काम आते हैं जिन्हें आप कभी जानते ही नहीं थे। उल्टा जो लोग आपको जानते थे ना, जिन पे आपको भरोसा होगा, वही आपके साथ नहीं खड़ेंगे आपके बुरे वक्त में। जब आपको काम शुरू करना है ना, जब आपको किसी अच्छे अच्छे बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, जो अपने दोस्त को बताओगे,
वही दोस्त जो खास, जो जिस टाइम उसको आप अकेले थे, आपको काम स्टार्ट करना था, जब आपको उसकी जरूरत थी, वो बंदा खड़ेगा नहीं आपके साथ। 99% दोस्त नहीं खड़ेंगे आपके साथ। उल्टा वो लोग खड़ेंगे जो आपको जानते ही नहीं। ठीक है। और याद रखना, सक्सेस हमेशा स्टार्टिंग में अकेले चलना सिखाता है। जिनमें अकेले चलने का दम होता है, उसी के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। ओन हाउस प्रॉपर्टी, घर, खुद का घर लेने का सपना होता है ना एक, और वो घर लेने का सपना सिर्फ 3-4 साल में पूरा हो, कितना अच्छा लेगा। मैंने खुद ये चीज पूरी करी है। मेरी मम्मी का सपना था खुद के घर का, क्योंकि देखो हमने स्क्रैप से शुरू किया है। मैं मतलब हम जीरो थे अपनी लाइफ में, जीरो, कुछ भी नहीं। ना बैकग्राउंड है, ना प्रेजेंट सिक्योर है, ना पास्ट में कुछ है, मतलब बैकग्राउंड पीछे कोई खानदानी कोई जमीन है, कुछ भी नहीं, जीरो। और आने वाले, बात करें फ्यूचर की, कोई सिक्योरिटी नहीं। मेरे मदर का सपना था कि हम बसों में धक्के खाते थे गांव जाते थे जब, तो कि हमारे पास भी कोई कार हो। ओल्टो, सेकंड हैंड ओल्टो कार का सपना होता था मेरा, कि यार हमारे पास कार सेकंड हैंड ओल्टो कार ही हो, चाहे कोई भी हो, जैन हो, 30-40 हजार रुपए की कार ही हो, पर उस कार को चलाने का खर्चा, वो 30-40 हजार भी कहाँ से आएंगे। तो एक छोटी सी कार, कोई भी कार का भी सपना था, मतलब कोई भी कार हो। हम किराए के एक तरह से रेंटल हाउस में रहते थे, कि हमारे पास खुद का भी घर हो। कई बार हम रिलेटिव्स में कईयों के घर जाते थे, फ्लैट्स में जाते थे, तो उनका 2 BH के फ्लैट्स होता था, 3 BH के होता था। और हम जब जाते थे ना, अपने आप को इतना गरीब समझते थे, और ना जाके कॉर्नर पे बैठ जाते थे, अपने आप को गरीब समझते, और हम सोचते थे यार ये कितने रिच है यार, इनके पास खुद का घर है। हुआ आपके साथ ऐसा कभी? आप रिलेटिव्स में जो हमसे रिच हैं, उनके खुद के घर हैं, वहां जाते हैं, फील होता है ना यार हम कितने गरीब हैं, यार इनके पास खुद के घर है, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, हम आपको कितना छोटा समझते हैं अपने आप को। तो एक सपना होता है। बट आज मैं कहाँ फ्लैट्स देखता था ना, उस टाइम लगता था यार, मैं जिंदगी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जिंदगी में कभी अपना घर ले पाऊंगा, भगवान कसम कह रहा हूँ। मेरे को ये नहीं था फॉरएवर में आने से पहले कभी मैं घर भी ले पाऊंगा, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कभी होगा। और गाड़ियां छोड़ो, बाइक ही, एक अच्छी बाइक भी मेरे लिए एक लाइफ थी। और आज देख लो, 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां हैं मेरे पास, किया है, स्कोडा है, मर्सिडीज है। ठीक है। और और बात करें आज घर घर की मेरी कीमत, आज इस घर की कीमत जिसमें जो मैंने लिया था, इस टाइम 75 लाख का लिया था, आज इस घर की कीमत 90 लाख प्लस है। ठीक है। और सिर्फ 24 साल की एज में ले लिया। किसकी पावर थी? सिस्टम की पावर थी। मतलब जो सपने सोचे भी नहीं थे, वो सपने सिस्टम ने पूरे कर दिए। मेहनत तो बाहर मैं नौकरी में भी करता, नौकरी में करता तो थोड़ी पहुंचता है। बस मेरे पास अच्छा प्लेटफॉर्म था। आज देखो, आज आज ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि आज अगर बोल लेना कि 50 करोड़ की भी आने वाले टाइम में कोई चीज होगी तो क्या हम ले सकते हैं? तो आज मेरे को इतना बिलीव है कि हम 50 करोड़ की चीज भी ले सकते हैं। इस सिस्टम ने इतना दम दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया। और ये चीजें मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ डियर, कि आप भी एक दिन करोगे। ये सिर्फ बताने का एक ही रीजन है कि आप जिस प्लेटफॉर्म में काम करो ना, यहाँ ये सब कुछ होता है। और आपको बिलीव बनाना पड़ेगा, आपको भी अपने ड्रीम सेट करने हैं। वो जो ड्रीम मर चुके हैं ना, उन्हें लेना स्टार्ट करो। जो सोचते हो पूरे नहीं होंगे, जिन्हें लेने से डर लगता है, एक फियर से कि ये पूरा नहीं होगा, तो वो खत्म करके वो पूरे होंगे। उसका चाइल्ड एजुकेशन, कल हम बेशक सरकारी स्कूलों में धक्के खाए, लो स्कूलों के अंदर, फ्री के स्कूलों में पढ़े, कपड़े नहीं होते थे पाने को, मेरे पास नहीं थे, मेरे फादर नहीं थे क्योंकि 2002 में एक्सपायर हो गए, 5 साल का था, कपड़े नहीं थे मेरे पास। स्कूल से मिलते थे वो गरीब बच्चों वाले कपड़े, वो पाता था मैं स्कूल के। वो खुले होते थे, इतने खुले खुले, वही पा के आता था मैं स्कूल। कभी बेल्ट नहीं है, कभी जूते नहीं है। ठीक है। ऐसी गरीबी के अंदर लाइफ निकाली थी। पर मेरा बच्चा मर्सिडीज में जाएगा, उसे सब कुछ अच्छा मिलेगा, पर उसे ही मैं लिमिट में दूंगा, बिगाड़ना नहीं है। फिर जरूरतें ही दूंगा, क्योंकि उसको भी मेहनत करना सिखाऊंगा। मेरा प्लान क्या है, मैं 10वीं के बाद अपने बच्चे को 13-14 साल की उम्र में उसको सेल्फ डिपेंड कर दूंगा फाइनेंशियली। मेरा ये गोल है। मेरा बच्चा 13-14 साल की उम्र में इतना कमा रहा होगा, सिर्फ 13-14 साल की उम्र में, जितना एक 40 साल का बंदा नहीं कमाता हमारे इंडिया का, 50 साल का ही बंदा नहीं कमाता होगा। क्योंकि उसको एजुकेशन इस लेवल की मैंने देनी है, बचपन से ही सोच बड़ी रखनी है, बचपन से ही आज की चीजें सिखाऊंगा। यूट्यूबर कैसे बनना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, बिजनेस डेवलप कैसे करना है, अपनी कंपनियां कैसे खोलनी है। कभी ये थोड़ी सिखाऊंगा सरकारी नौकरी के फॉर्म फिल करियो तू, भाड़ में गई। 10वीं तक पढ़ाना है, उसके बाद धक्के खा। हाँ, हो गई है मेरी शादी। ठीक है। चैरिटी, हम यहाँ चैरिटी कर पाते हैं।
ठीक है, मैं कराता रहता हूँ, लंगर कराता रहता हूँ, ठीक है। और भी चैरिटीज में जैसे अनाथ आश्रम हो गए, ठीक है, और काफी सारे आश्रम्स होते हैं, ब्लाइंड के हो गए, वहां पे हम पैसा दे के आते हैं, वहां पे हम राशन दे के आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है कि आज ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया, कल आप भी ये चीजें करना, बड़ा सुख मिलता है इस चीज के अंदर। फिर ओन कार्स है ना, कार्स की तो फिर क्या बात करें, यंग एज में कार हो तो उसका मजा ही अलग है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बाइक से कभी सफर शुरू किया था, ठीक है, ये बाइक हुआ करती थी विक्रांत, इसमें तेल डलाने के ही पैसे नहीं होते थे, 3 साल की किश्तों में ये बाइक आई थी, 15 साल मेरी मम्मी ने नौकरी करी, उस नौकरी से ये बाइक आई थी हमारे घर पे, वो भी 3 साल की किश्तों पर, इसकी किश्तें 3,500 थी, और उस किश्तें भरने के लिए मैं नौकरी करता था पार्ट टाइम में, बीच बीच में किश्तें भरता रहूं। फिर ये सिस्टम से स्कोडा रैपिड कार आई। उसके बाद जहां हम ऑफलाइन काम करते, जहां हमने बाइकें खड़ाते थे ना, आज हमारी वहां फिर गाड़ियां खड़ती थी। और अभी रीसेंट अचीवमेंट आपको पता ही है, जिस गाड़ी को हाथ लगाने में भी डर लगता, कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ये ऐसी भी गाड़ियां होती हैं, मतलब देखिए कभी रोड पे, पर कभी माइंड के अंदर आया ही नहीं कभी हम इस गाड़ी में होंगे, ठीक है। आज वैसी गाड़ी में राइड करता हूँ, बड़ा मजा आता है, मैं जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ ना मर्सिडीज में, वो उतरने का मन नहीं करता। आप बैठोगे किस दिन कभी मिले तो आपको जरूर बिठाऊंगा, आप बोल लो कि भाई साहब सर निकाल लो ना, बस घुमाते रहो। ठीक है, तो एक अलग ही लेवल की चीजें हैं, ठीक है। तो एक रंक से राजा बनाती है, रोडपति से करोड़पति, फिर लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस तक आज इस सिस्टम से लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर अपनी हॉबीज को आप एंजॉय कर पाते हो, अगर पैसा है, टाइम है, अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा सुख यही है, एट द एंड आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया था या नहीं दिया था, ठीक है। क्योंकि मरते टाइम ना आपको यही चीज याद आएगी कि मैंने अपने करीबियों के साथ जो, क्योंकि देखो हो सकता है हमारे करीबी हमसे पहले जाए, हो सकता है हम उनसे पहले जाए, आखिरी में यही होता है कि यार हमने अपने करीबियों को, जैसे कोई गुजर जाता है ना, चाहे हमारे पेरेंट्स में, चाहे, क्योंकि कड़वा सच है, जाना सबने है, उस टाइम पता क्या अफसोस हो रहा होता है यार, कुछ ख्वाहिशें उनकी हम पूरी नहीं कर पाए जो उनकी ख्वाहिशें थी, जैसे माँ बाप की होगी, या हम अपने माँ बाप के साथ बैठ नहीं पाए, कभी अपने माँ बाप से दिल की बात नहीं कर पाए, तो अपने पेरेंट्स से दिल की बात किया करो कि कल आपको अफसोस ना हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, काम है आपके पास टाइम हो अपनी फैमिली को देने के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, उनके साथ बैठो, उन्हें अपना समय दो। कितने बच्चे अपने फॉरेन कंट्री चलते हैं, माँ बाप बेचारे इकल्ले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो जो हमें यहाँ पे मिलती है पैसिव इनकम, हमें यहाँ मिलती है, लीव अ लेगेसी, हम एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, हमारे बाद भी हमें दुनिया याद रखती है। जैसे एक पौधा होता है ना, एक पौधा पेड़ बनता है, फिर फल देता है, उसके फल जब जमीन में गिरते हैं फिर उससे और पौधे उग जाते हैं, वो पेड़ खत्म हो जाता है, पर वो फिर भी अपनी एक लेगेसी छोड़ के चला जाता है कि उसका कारवा कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। बाकी फिर ये कैसी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम के पिक का ऑफलाइन बिजनेस करते थे, शेयर करते थे, बहुत लोग मुंह पे मजाक उड़ा देते थे कि अपनी शक्ल तो देख ले, तू बनेगा, ऐसा है वैसे, मैं कोई बात नहीं, साथ चलने वाले भी हुए, उन सबको बनाया जो साथ चले, जो आएगा वेलकम, जो जाएगा भीड़ कम, ठीक है। करेगा तो आगे बढ़ेगा, वरना टाटा बाय बाय, बढ़ता हुआ देखेगा। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। सो आपने ही बहुत जल्दी एक अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी है, अब आप अपनी वाई को ढूंढो कि आपकी क्या वाई है, तो आपको क्या चाहिए जिंदगी में वो तय करो, सो लिख दो और उसके लिए ही काम करो। कैसे होगा वो, आपको एक शख्स मिला इस बिजनेस को ज्वाइन, जिसने आपको ज्वाइन करो, उसे बोलो सर मुझे ये चीज लेनी है, मेरे को बताओ आगे क्या करना है। मैं अपने सीनियर के पीछे पड़ा रहा था कि सर अगला स्टेप बताओ क्या करना है, अगला बताओ क्या करना है, खून पी के रखता था मैं, तभी जल्दी बन गया। आपको भी अपने सीनियर का खून पीना है, जिसने बिजनेस ज्वाइन करा देने ने पंगा ले लिया आपको ज्वाइन, उनका खून पी लो, ठीक है, कि बनाना है भाई, मेरे को ये चीज करनी है, बताओ। फिर वो जो बोलता है फिर उस पर एक्शन लेना, फिर एक्सक्यूज नहीं देना
मेरा एक ही सक्सेस का फॉर्मूला है जो मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया, मिस्टर गुरप्रीत सर जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि लूजर की निशानी होती है एक्सक्यूज, कभी बहाने मत दियो। मैंने टैटू भी बनवा रखा है नो एक्सक्यूज का, ठीक है। तो एक्सक्यूज लूजर की निशानी, कभी बहाने मत देना, क्योंकि इंसान बहाने बनाते हैं, जिंदगी एक ही चीज बनेगी। आपको देखना क्या बनाना है। जैसे आप पहले थे अगर वैसे ही रहोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अपनी सोच बदलो, खुद को बदलो, उठना बैठना बदलो लोगों के साथ, ठीक है। अच्छे लोग साथ उठो बैठो जो आगे की सोच रखते हैं। फॉलो करो, अपनी ईगो को साइड रखो, घमंड को साइड रखो, मुझे सब पता है, मेरी एज इतनी होगी है। हो सकता है आपका अपलाइन आपसे, आप 30 साल के हो सकता है वो 18 साल का लड़का आपको सिखा रहा हो, पर उसके पास इस फील्ड का ज्यादा ज्ञान है आपसे, ठीक है। सरेंडर करो, सरेंडर करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अपने आप को मूर्ख मानोगे, समझदार मानोगे, ज्यादा तरक्की नहीं करोगे। इसीलिए लक्ष्मी माता की सवारी उल्लू है, उल्लू बन के ही बंदा सीख सकता है, समझदार बन के सिखाता है ज्यादा। और सिखाने वाला बंदा ना सीखता है फिर तरक्की भी नहीं कर पाता वो, ठीक है। बाकी कैसा लगा आप सभी को सेशन, मजा आया? तो आप सभी ने सेशन का रिव्यू मेरे को इंस्टाग्राम पे देना है, ठीक है। आप सभी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो सभी इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा आप सभी को सेशन, और कौन कौन इस साल अपनी जिंदगी को बदलेगा। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगाना, मेरे को मेंशन करना। कुछ पार्टनर को मैं कोशिश करूंगा मेंशन बैक करने की, क्योंकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है। अब जितना ज्यादा ऑनलाइन ही मतलब एक्टिव रहोगे बिजनेस के अंदर, उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा। बाकी को पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी डू योर बेस्ट, चक दो फट्टे, मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। आने वाले 1 साल के अंदर आपकी भी एक सक्सेस स्टोरी बनेगी। ऑल द बेस्ट।